हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, ए पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इफ q एंड r द फिक्स पॉइंट देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला मैं आपको बताता हूँ सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड क्या होता है, अगर मैं इस वर्टेक्स ए से और बीसी के मिड पॉइंट को मिला दूं। ठीक है, मान लीजिए डी है और ये मिड पॉइंट है बीसी का। ऐसे ही मैं बी से एसी के मिड पॉइंट को मिला दूं और फिर इसी तरह से मैं सी से ए बी के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है दैट पॉइंट इज माय सेंट्रोइड। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ए पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4। तो मान लीजिए मैंने ये लाइन मान ली, ये लाइन ले ली 2x माइनस 3y प्लस 4 इजकल टू 0 की, और पॉइंट q और r गिवन है। तो पॉइंट q मैंने मान लीजिए यहाँ पे मान लिया, दैट इज माई पॉइंट q 1,4 एंड दैट इज माई पॉइंट r दैट इज 3,-2। ठीक है, ये मेरे पॉइंट गिवन है और इससे मेरा ट्राइंगल बना पी क्यू आर। तो ये ले लीजिए ये, और P कोई पॉइंट हमने यहाँ पे मान रखा है, तो ये मेरा पॉइंट P हो गया, ये इस लाइन पे है और ये ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। तो अब मुझे क्या करना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना है। ध्यान रखिए, जब भी हम लोकस निकालते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सेंट्रोइड जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड सी है, मैंने इसका लोकस मान लिया अल्फा एंड बीटा। जो लोकस का पॉइंट है मैंने वो मान लिया अल्फा बीटा। तो अब मेरा अल्टीमेट टास्क क्या होगा कि मुझे अपनी इक्वेशन को, मेरी जो भी इक्वेशन बनेगी, मुझे सिर्फ वो अल्फा बीटा में लेके आनी है। मेरा अल्टीमेट टास्क यही होगा। ठीक है, अब पॉइंट पी था, तो पॉइंट पी को मान लीजिए मैंने मान लिया एच कोमा के। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रहेगी, अगर मान लीजिए x1 y1 इनके कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं और x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो ये सेंट्रोइड है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो देखो अब यहाँ से मुझे अपने ट्राइंगल पी क्यू आर के तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं जो ये सेंट्रोइड मैंने सी माना है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो जो मेरा सी होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से 1 प्लस एच प्लस 3/3 और दूसरा 4 प्लस के माइनस 2/3। अब देखो सी किसके इक्वल गिवन था, अल्फा बीटा के इक्वल था। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एच बाई 3। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 4 प्लस एच बाई 3 और यहाँ से ये हो गया 2 प्लस के बाई 3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आ गया 4 प्लस एच बाई 3 के, और बीटा किसके इक्वल आ गया 2 प्लस के बाई 3 के। तो यहाँ से देखो, अब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अल्टीमेट वैल्यू सिर्फ अल्फा बीटा में लानी होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ पहले। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अल्फा माइनस 4, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बीटा माइनस 2। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखो जो मेरे पॉइंट एच के हैं वो पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो ऑब्वियसली एच के जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 थी तो मैं यहाँ पे एच और के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इनको रख देता हूँ। इट मीन्स 2 3 ऑफ अल्फा माइनस 4 माइनस 3 3 ऑफ बीटा माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 6 अल्फा माइनस 8 माइनस 9 बीटा प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज 6 अल्फा माइनस 9 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो भी लास्ट में जब मेरी इक्वेशन अल्फा बीटा में आ जाएगी, जो मैंने लोकस माना होता है अपना, मैंने कहा था ना मुझे इक्वेशन लास्ट में अल्फा बीटा में लानी होगी, तो जब मेरी वो इक्वेशन आ जाएगी तो उस इक्वेशन में मैं बस अल्फा को एक्स से और बीटा को y से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब मुझे इसका स्लोप देखना है, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। तो इट मींस 2/3। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज 2/3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe channel. Be happy.